बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं ये हज़ारा की बहुत बेहतरीन डिश है। तो हर शादी ब्याह में ये तकरीबन बनती है। तो देखते हैं इसके लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत है, साथ साथ हम आपको चीज़ें बताते जाएंगे। चावल हमने जो है तकरीबन 3 घंटे पहले हमने भिगो कर रखे थे। ये कर्नल सेला चावल हैं। तो पानी हमने इनमें से निकाल दिया है। एक देग ली है, उसमें हमने पानी डाल दिया है और उबलने के लिए नीचे आग लगा दी है। खोपा जो हमने छोटे छोटे पीसों में काट कर रखा था वो पानी में डाल दिया है। ये पानी के साथ जब उबलेगा तो ये नरम हो जाएगा। जो चावल हमने भिगो कर रखे थे 3 घंटे, तो वो चावल अभी हम देग में डाल देंगे। तो ये चावल हमारे जो हैं देग में डालने के बाद जब उबलेंगे तो इनका तकरीबन 80% हमने इनको उबालना है। 80% हमने इनको तैयार करना है और साथ में जो है 20% हमने इनको छोड़ देना है। कच्चे छोड़ने हैं 20%, क्योंकि ये फिर दबे में बाद में पक जाएंगे। तो देखें जी, ये चावल हमारे तकरीबन अभी 50% तैयार हो चुके हैं। 30% और जो है इनको हम अभी पकाएंगे। तो ये माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन जो है ज़र्दा बनेगा। ये हज़ारा की बेहतरीन डिश है और शादी ब्याह में ये डिश ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। तो चावल जो है रंग वाले चावल हैं, इसमें 3 कलर हम डालेंगे इंशाल्लाह। ये देखें तो तकरीबन जो है चावल हमारे 70% तैयार हो चुके हैं और मेवा हमने जो है धो कर रखा था वो पानी निकाल कर वो हमने देग में डाल दिया है। चावल हमारे तकरीबन 80% जो तैयार हो चुके हैं, इनको अभी हम देग में से निकाल कर एक जो है उनका एक पल्ला सा होता है उसमें सुराख किए हुए होते हैं उन्होंने, जो साथ लाते हैं कुम्हार जिनको बोलते हैं हम अपनी ज़ुबान में। तो वो देग पकाने वाला जो कुक होता है वो उसको कुम्हार हम बोलते हैं, वो साथ लाते हैं ये चीज़। और ये इसके ऊपर जो है एक चरपाई के ऊपर हमने रख कर तो इसके ऊपर हम डालते जाएंगे और पानी नीचे से निकलता जाएगा। ये 80% हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें जो है बहुत ही बेहतरीन और लंबे चावल बनेंगे इंशाल्लाह। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये देखें अभी तक ये इसमें जो है सिर्फ मेवा और खोपा और साथ में जो है चावल हमने डाले थे, यही चीज़ है। थोड़ा सा पानी हमने डाला है और पानी डालने के बाद जो है हमने चीनी इसमें डाल दी है। चीनी तकरीबन 11 किलो चीनी थी और 12 किलो चावल थे। तो आप जो है अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। ये जो लोग होते हैं कुक जो होता है जिसको कुम्हार हम बोलते हैं, ये तकरीबन इतनी ही चीनी डालते हैं इसमें। तो इसकी अभी हम चास बनाएंगे। तो साथ साथ जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपको हम बताते जाएंगे। ये देखें सब्ज़ इलायची जो है, सब्ज़ इलायची डाल रहे हैं। तो ये देखें बहुत ही बेहतरीन चीज़ बनेगी इंशाल्लाह। खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची जो है इन्होंने डाली है। इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स करते जाएंगे। आग नीचे लगी हुई है, बहुत ही बेहतरीन इंशाल्लाह हमारी रेसिपी बनेगी। ये देखें जो अच्छे तरीके से वो मिक्स कर रहे हैं इनको। तो ये आज हमने अपने हाथों से नहीं बनाई है, सिर्फ जो देखते रहे और वीडियो बनाते रहे हैं। तो इसमें तकरीबन 2.5 किलो जो है घी डालते हैं। ये पहले थोड़ा सा डाला था इन्होंने और अभी जो है और बाकी जो है अभी डाल रहे हैं। तो आग नीचे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है लकड़ी की आग है और उसके ऊपर ये चावल बन रहे हैं। दूध 1 लीटर डाला है और साथ में जो है और जो चीज़ें भी होंगी इंशाल्लाह आपको हम बताते जाएंगे। और इसके अंदर जो है अभी हम चावल ऐड करेंगे। वो चावल जिनसे पानी निकाला था वो अभी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो चावल डालने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर देंगे। जो चास हमने बनाई थी जिसमें हमने पानी लिया था और साथ में जो है घी और चीनी और साथ में दूध, ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके हम जो है उसमें चावल डालकर इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। और ये देखें अभी जो है एक दफ़ा फिर थोड़ा सा चमचा लाएंगे और ये यहाँ तक इन्होंने तकरीबन जो चमचा लाया है और एक दफ़ा और लाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारी जो रेसिपी है इंशाल्लाह ये आप भी एक दफ़ा तैयार करना, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। ये देखें तकरीबन अभी आग इसके नीचे जल रही है। तो ये तकरीबन 85 या 90% जो है हमने ऐसे तैयार करने हैं और उसके बाद जो है आग जो है इसके अंदर से निकाल देंगे और बाद में जो है
दबे में, बाकी जो 10% रहते हैं या 15% वो दबे में तैयार हो जाएंगे। ये नीचे से आग हमने निकाल दिया, सिर्फ अंगारों के ऊपर इंशाल्लाह ये इसको दबा आएगा और बहुत ही बेहतरीन हमारे चावल बनेंगे। ये देखें अभी जो है फिर एक दफ़ा इसके अंदर हमने चमचा हिला दिया है और इसके ऊपर अभी हमने कवर रख कर इसको दबा दे दिया। तकरीबन 40 से 45 मिनट का हम इसको दबा देंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद इसमें हम कलर डालेंगे। कलर हमने 3 किस्म के जो है फूड कलर हमने लिए हैं, तो आप जो भी कलर पसंद हो आपको वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मल्टी कलर लिया है, एक सब्ज़ कलर लिया है और एक लाल कलर लिया है। हमने 3 किस्म के कलर लिए हैं। एक प्याली में पानी डालकर जो है उसके अंदर जो है कलर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, जितना भी आपके चावल हों। जैसे 1 किलो चावल के हिसाब से तो आप थोड़ा सा कम डालें, पानी कम डालें और कलर भी कम डालें। ये मल्टी कलर भी डाल दिया है और सुर्ख भी डाल दिया है और जो सब्ज़ कलर था वो भी डाल दिया। तीनों कलर जो है पानी में हम मिक्स करेंगे। आप अगर दूध के अंदर मिक्स करके डालें तो वो भी बेहतरीन है, लेकिन हमने जो है पानी में जो है इनको मिक्स किया है। चम्मच के साथ जो है इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने जो है 3 अलग प्यालियाँ लेनी हैं और 3 ही चम्मच अलग लेने हैं, क्योंकि ये जो है जब एक चम्मच का कलर दूसरे कलर से मिलता है तो इसका जो है कलर चेंज हो जाता है। तो इस वजह से हमने 3 चम्मच लिए हैं और 3 प्यालियों में अलग अलग इनको मिक्स कर दिया है। अभी जो है देखें देग में जो है डाल रहे हैं, ये कितने बेहतरीन जो है इंशाल्लाह हमारे कलर आएंगे। ये देखें पीला कलर हमने डाल दिया है, सुर्ख भी हमने डाल दिया है और साथ में जो है अभी हम सब्ज़ कलर भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए कितने बेहतरीन हमारे इंशाल्लाह कलर आएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करना और हमारे वीडियो को एंड तक देखना। इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ भी हम इसमें डालेंगे आपको बताते जाएंगे। ये एक जो है गाँव की रेसिपी बनी हुई है, गाँव में तो हमने जो है बनाई है। स्पेशल रेसिपी जो है बनी है इंशाल्लाह हमारी। 2 कलर का मुरब्बा इंशाल्लाह हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये देखें फिर हम 10 से 15 मिनट तक जो है दब्बा लगाएंगे। अभी हमने जो है दब्बा तकरीबन 30 मिनट दिया था और थोड़ा सा और इंशाल्लाह ये मुरब्बा कलर आने तक जो है इंशाल्लाह इसका लगा रहेगा। तो ये देखें हमने कवर फिर लगाकर ऊपर जो है अच्छे तरीके से इसको जो है दब्बा दे दिया है। तो ये चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें कितने बेहतरीन चावल हैं। इसको अभी हम मिक्स करेंगे। आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों, देश में हो परदेश में हो, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। आखिर में आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।